हेलो स्टूडेंट, मैं हिंदी की टीचर प्रीति। आज मैं आप लोगों को कोर्स बुक का पाठ 5 पढ़ाऊंगी। इस पाठ का शीर्षक है दोस्त की मदद। ठीक है बच्चों, आपके भी कोई ना कोई दोस्त होंगे। आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके भी कोई फ्रेंड होंगे, दोस्त होंगे। तो अगर आपका दोस्त किसी मुसीबत में फंसा रहता है या उसको आपकी मदद की आवश्यकता होती है तो आप करते हैं ना, या वो भी करते हैं। तो इस कहानी में भी आपको यही पढ़ना है कि एक दोस्त कैसे दूसरी दोस्त की मदद कर रहा है। ठीक है, तो इस कहानी को पढ़ाने से पहले दोस्त की मदद कहानी में कुछ कठिन शब्द हैं, उनको सबसे पहले आप पढ़ोगे। आपका सबसे पहला कठिन शब्द है रहना। रहना का अर्थ होता है ठहरना। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ कि राम का दोस्त उसके घर रहने आया। ठीक है, तो जो उसका दोस्त है उसका क्या हुआ, गेस्ट हुआ। तो उसके घर क्या हुआ, वो ठहरने आया। तो राम के घर जो उसका दोस्त आया है तो वो रहने आया है, यानी कि ठहरने आया है। तो आपका रहना का अर्थ होता है ठहरना। ठीक है, आपका अगला शब्द है 2 नंबर किनारा। किनारा का अर्थ होता है तट। ठीक है, जैसे कि नदी के किनारे है ना, नदी के किनारे, तालाब के किनारे। तो मैं आपको यहाँ एक वाक्य बनाकर बता रही हूँ, जैसे कि मैंने नदी के किनारे एक बगुले को देखा। ठीक है, तो आपका किनारा का अर्थ होता है तट। आपका अगला शब्द है 3 नंबर मौका। मौका का अर्थ होता है अवसर। ठीक है, आपको जब गर्मी की छुट्टी मिलती है तो आप बोलते हैं ना, पापा मौका मिला, चलिए ना कहीं घूम के आते हैं। तो गर्मी की छुट्टी होती है तो मौका मिलता है, या कहीं शादी ब्याह भी होता है तो शादी का मौका है, चलो वहाँ से घूम कर आते हैं। तो मौका का अर्थ होता है अवसर। आपका अगला शब्द है 4 नंबर पकड़ना। पकड़ना का अर्थ होता है किसी वस्तु या चीज़ को पकड़ना। जैसे कि गेंद को उछालें, आप अगर गेंद को उछालते हैं और कैच करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसे कैच कर लिए, यानी कि पकड़ लिए। तो पकड़ना का अर्थ यही होता है कि किसी वस्तु या चीज़ को पकड़ना। ठीक है, आपका अगला शब्द है 5 नंबर खरोच। ठीक है, त्वचा का छिल जाना। आप देखते होंगे कभी कभी लकड़ी से या दीवार से थोड़ी सी खरोच लग जाती है, तो आपका जो त्वचा होता है थोड़ा सा छिल जाता है। ठीक है, तो खरोच का अर्थ होता है कि त्वचा का छिल जाना। आपका अगला शब्द है 6 नंबर तरकीब। तरकीब का अर्थ होता है उपाय या तरीका। जैसे कि मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर जैसे कि आप किसी मुसीबत में फंसे हो, ठीक है, और आपका दोस्त क्या बोलता है कि कैसे उस आपको निकाला जाए, तो क्या करेगा उस समय, वो कोई उपाय सोचेगा, वो कोई तरीका सोचेगा जिससे कि आप बच जाएं। ठीक है, तो तरकीब का अर्थ होता है उपाय या तरीका। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि आप जैसे एक और एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि आप साइकिल से जा रहे हैं। ठीक है, और आपकी साइकिल बीच रास्ते में ख़राब हो गई, तो आप घर कैसे जाएंगे। तो उस समय आपका दोस्त कोई उपाय सोचा। ठीक है, कोई तरकीब सोचेगा कि कैसे भी करके आपके साइकिल को ठीक कर दे ताकि आप घर को जाएं। ठीक है, तो यहाँ तरकीब का अर्थ होता है उपाय या तरीका। आपका अगला शब्द है 7 नंबर झांकना। ठीक है, झांकना का अर्थ होता है झरोखा या बालकनी से देखना। आप अपने छत पर बालकनी से देखते हैं। ठीक है, तो झांकना का अर्थ यही होता है, या कुआं झांकना, कुआं भी झांकना, वो भी झांकना ही हुआ।
तो झांकना का अर्थ हुआ झरोखा या बालकनी से देखना। आपका कठिन शब्द पूरा हुआ। आपका गृह कार्य है दिए गए कठिन शब्दों को याद करो और कॉपी में लिखो। ठीक है, आपको क्या करना है कि इन कठिन शब्दों को याद करना है और सुंदर सुंदर अक्षर में अपनी कॉपी में लिखना है। ओके।